गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हमारी मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट सीरीज का लेसन 26 है। दैट इज बग लीकेज वर्सेस बग रिलीज। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बग लीकेज में क्या होता है? एक्चुअली अ बग लीकेज अकर्स व्हेन अ डिफेक्ट इज मिस्ड बाय द टेस्टिंग टीम ड्यूरिंग द टेस्टिंग। यानी कि जो टेस्टिंग टीम है उसने क्या किया, यहाँ पे बग्स जो है मिस किए हैं। टेस्टिंग के टाइम पे बग्स को मिस कर दिए गए टेस्टिंग टीम के द्वारा, एंड इट इज लेटर फाउंड बाय द एंड यूजर और कस्टमर इन द प्रोडक्शन सर्वर। तो वो जो बग्स हमारी टेस्टिंग टीम ने मिस किए हैं, अब ये वो क्या होगा कि जो एंड यूजर है, जो कस्टमर है हमारा, वो प्रोडक्शन सर्वर पे यानी कि लाइव लाइव वेबसाइट में उन इश्यूज को फाइंड करता है। तो यहां से ये चीज निकल के आ रही है कि इन अदर वर्ड द टेस्टिंग टीम फेल्ड टू कैच द बग बिफोर रिलीज। यानी कि जो टेस्टिंग टीम है वो बग्स को कैच नहीं कर पाई, बल्कि उनको जो कैच किया गया, को किसने कैच किया, उनको हमारे एंड यूजर ने कैच किया। तो ये जो है इट इज नोन एज बग लीकेज, जहां पे टेस्टिंग टीम से बग मिस हुए हैं और उसको उन बग्स को हमारे एंड यूजर ने, क्लाइंट ने उनको फाइंड किया है। तो दैट इज द नोन एज बग लीकेज। और बग लीकेज के जो कॉजेज हैं, जो कॉमन कॉजेज हैं, वो क्या हो सकते हैं? वो उसके कॉमन कॉज होंगे इनकम्प्लीट टेस्ट कवरेज, यानी कि जो टेस्टिंग टीम है उसने जो टेस्टिंग परफॉर्म की है उसमें कंप्लीट कवरेज नहीं की है। वहां पे कुछ टेस्ट केसेस, कुछ टेस्ट रिक्वायरमेंट्स को वहां पे मिस कर दिया गया, टेस्ट सिनेरियोज वहां पे मिस हैं। दूसरा उसका रीजन हो सकता है पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट। यानी कि टेस्टिंग टीम ने, हो सकता है कि टेस्टिंग तो सारी की है लेकिन उसको कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड ही नहीं थी। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स टेस्टिंग टीम को अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से भी कुछ बग्स हमारे फिर क्लाइंट ने यानी कि एंड यूजर ने फाउंड किए। उसका नेक्स्ट रीजन हो सकता है टेस्ट डेटा नॉट अप टू मार्क। हम जब टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो हम कुछ टेस्टिंग डेटा अपनी टेस्टिंग के टाइम पे यूज करते हैं, एंटर करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो रियल कस्टमर है, जो हमारा एंड यूजर है, उसका जो डेटा है वो मे बी कुछ डिफरेंट टाइप का हो, है ना। वो हम अगर उस प्रॉपर डेटा को यूज नहीं कर रहे हैं और सेम जो डेटा जब मतलब हमारा एंड यूजर अपना जो डेटा खुद एंटर करता है, अगर कुछ बग्स ऐसे हो सकते हैं जो क्लाइंट के डेटा पे ही आ रहे हैं, हमारे डेटा पे नहीं आए। ठीक। और एक और रीजन हो सकता है टाइट डेडलाइंस और रस्ट टेस्टिंग। यानी कि जो टेस्टिंग टीम है उसकी डेडलाइन इतनी शॉर्ट थी कि उसने इतनी जल्दी जल्दी में टेस्टिंग परफॉर्म की है कि उस टाइट टाइमलाइन को मिस ना करे। तो कुछ टेस्टिंग बहुत क्विकली, बहुत जल्दी रश वे के अंदर टेस्टिंग परफॉर्म की है जिसमें कि कुछ फंक्शनैलिटीज वहां पे मिस हो गई है। तो ये कॉमन कॉजेज हैं हमारे जिससे बग लीकेज अकर होती है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पे कि बग लीकेज का एग्जाम्पल क्या है। आप सपोज करो द टेस्टर वेरीफाइड द लॉगिन फीचर विद वैलिड एंड इनवैलिड credentials बट डिड नॉट टेस्ट द फॉरगेट पासवर्ड फीचर प्रॉपरली। यानी कि जो टेस्टर है उसने लॉगिन को तो अच्छे से टेस्ट कर लिया, वैलिड यूजर के साथ, इनवैलिड यूजर के साथ, सब पॉजिटिव नेगेटिव सिनेरियो वहां पे कवर करे, लेकिन उसने फॉरगेट पासवर्ड को प्रॉपर टेस्ट नहीं किया। लेकिन बाद में जब हमने वो कस्टमर को वो रिलीज कर दिया, हमने जो सॉफ्टवेयर है, द यूजर रिपोर्ट्स दैट फॉरगेट पासवर्ड लिंक इज ब्रोकन। तो एंड यूजर ने हमें बताया कि भाई फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक नहीं चल रहा है। तो ये क्या है? इट इज अ बग लीकेज। यानी कि बग जो फॉरगॉट पासवर्ड का फंक्शनैलिटी थी, वो टेस्टिंग टीम ने उसको प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया। उसमें जो बग थे वो किसको मिले? वो हमारे एंड यूजर कस्टमर को मिले। तो दिस इज नोन एज बग लीकेज। अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है वो आता है दैट इज बग रिलीज। तो बग रिलीज क्या है? A bug release is when known bugs are intentionally released into the production। तो जब टेस्टिंग टीम टेस्टिंग परफॉर्म करती है तो टेस्ट बहुत सारे बग्स रिपोर्ट करती है। तो कई बार कुछ बग्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही माइनर होते हैं। यूजली बहुत माइनर होंगे, उनकी बहुत लो प्रायोरिटी होगी और वो हमारी फंक्शनैलिटी को बिल्कुल भी कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि कई बार हम जो हमारी टेस्टिंग डेवलपमेंट टीम है वो उन इश्यूज को फिक्स नहीं करती। तो हम क्या करते हैं, टेस्टिंग टीम क्या करती है, जो रिलीज करते हैं हम उस रिलीज के अंदर कुछ नॉन इश्यूज भी क्लाइंट को साथ में सेंड करते हैं
यानी कि हम क्लाइंट को ये बोलते हैं कि भाई हम सॉफ्टवेयर रिलीज तो कर रहे हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर रिलीज के अंदर कुछ नोन बग्स हैं, यानी कि जो बग्स अभी हमने फाइंड किए हुए हैं उनको फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन वो जो बग्स हैं बहुत ही माइनर है, उनकी बहुत ही लो प्रायोरिटी है, वो फंक्शनैलिटी को कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो ये जो चीज है इट इज नोन एज बग रिलीज। यानी कि बग रिलीज इज व्हेन नॉन बग्स आर इंटेंशनली रिलीज इनटू द प्रोडक्शन। यानी कि हम प्रोडक्शन यानी कि लाइव सर्वर पे अपनी जो एप्लीकेशन उसको वहां पे रिलीज तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कुछ हमें पता है कि इसके अंदर ये नोन बग्स हैं, और वो क्लाइंट को भी बताए जाते हैं। तो इट इज नोन एज बग रिलीज, और वो बग्स होते हैं, एंड दोज बग्स विल बी फिक्स्ड इन द फ्यूचर रिलीज। और हम वो जो बग्स हैं जो लो प्रायोरिटी के माइनर बग हैं उनको आने वाली रिलीज में उनको फिक्स कर देते हैं। तो ये जो फिनोमिना है इट इज नोन एज बग रिलीज। और इसके रीजन क्या होंगे कि जहां पे हम बग रिलीज को अलाउ करेंगे, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, एक चीज और है कि जब मेजर बग्स होंगे हमारे, अगर वहां पे क्रिटिकल बग्स हैं, तो हम क्रिटिकल बग्स मेजर बग्स के साथ कभी भी बग रिलीज नहीं कर सकते। बग रिलीज तभी अलाउ होगा जब बग इम्पैक्ट इज मिनिमल और कॉस्मेटिक। जो बग्स हैं जिनको हम नॉन इश्यूज बना रहे हैं वहां पे, वो बहुत ही माइनर, बहुत ही उनका कॉस्मेटिक इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। फंक्शनैलिटी को तो बिल्कुल भी वो हैम्पर ना करे। और दूसरा रीजन ये हो सकता है बग रिलीज का कि फिक्सिंग द बग में डिले रिलीज डेडलाइन। सपोज हमने आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को क्या करना आपने, बग आज आज आपने जो है क्लाइंट को रिलीज आज डिलीवर करनी ही करनी है, लेकिन उसके अंदर अभी भी कुछ स्मॉल स्मॉल इश्यूज बचे हुए हैं। तो अगर हम स्मॉल इश्यूज को फिक्स करेंगे तो हमें एक और दिन चाहिए, तो एक दिन हमें क्लाइंट से लेना पड़ेगा, लेकिन हम डेडलाइन मिस नहीं करना चाहते। हम क्लाइंट को आज यानी कि फ्राइडे को ही अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम वहां पे बग रिलीज कर देते हैं कि भाई बाकी सारी फंक्शनैलिटी चल रही हैं, लेकिन कुछ माइनर बग्स हैं, कुछ बहुत ही कॉस्मेटिक बग्स हैं, वो है। तो फिक्सिंग द बग कि हमारी डेडलाइन ना मिस हो जाए, उसके लिए हम बग रिलीज कर देते हैं। और अ प्लान्ड पैच और नेक्स्ट वर्जन इज ऑलरेडी शेड्यूल्ड। जो आने वाला वर्जन है वो हमारा ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, तो हमें पता है कि जो ये कॉस्मेटिक बग्स बग रिलीज में हम बेच रहे हैं, ये नेक्स्ट वर्जन के अंदर हम इनको फिक्स कर देंगे, हमें ऑलरेडी हमने प्लान बनाया हुआ है। तो ये कुछ रीजंस हैं जहां पे हम बग रिलीज अलाउ करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही बग रिलीज कर सकते हैं, या कितने भी नंबर ऑफ बग्स और कितने भी बग्स के साथ कर सकते हैं, नो, उसके कुछ मिनिमम अलाउड रीजन होने चाहिए, तभी आप बग रिलीज करेंगे। तो एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे हो सकता है बग रिलीज का, अ नोन बग कोज माइनर अलाइनमेंट इश्यूज इन द फूटर टेक्स्ट ऑफ द वेबसाइट। यानी कि कुछ बग्स हैं जो हमारे फूटर का जो टेक्स्ट है वेबसाइट का, वहां पे कुछ कॉम बहुत ही माइनर से अलाइनमेंट के इश्यूज हैं, ठीक है। तो ये जो बहुत ही माइनर से अलाइनमेंट के इश्यूज हैं, सिंस इट डज नॉट अफेक्ट फंक्शनैलिटी, तो उससे कोई भी फंक्शनैलिटी तो इफेक्ट नहीं हो रही है। तो इसलिए टीम डिसाइडेड टू रिलीज द बिल्ड एंड फिक्स इट इन द नेक्स्ट वर्जन। तो टीम ने ये डिसाइड किया कि हम इन बग्स को आने वाले वर्जन में फिक्स कर देंगे। आज हम एक बग रिलीज कर देते हैं, क्लाइंट को हम बता देंगे कि फुटर के अंदर यहाँ पे कुछ टेक्सचुअल और अलाइनमेंट के इश्यूज हैं, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना होगा इसको बोला जाएगा बग रिलीज। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे, ये हमारे आपको पता होना चाहिए कि बग लीकेज क्या है और बग रिलीज क्या है, ठीक है। क्योंकि ये आपको ओवरऑल जब आप टेस्टिंग रियल टाइम टेस्टिंग में काम करते हैं तो आपको इन सिनेरियोज को फेस करना पड़ेगा। तब ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे कि अगर आपको एज ए टेस्टर आपको प्रेशराइज किया गया है कि आप रिलीज करेंगे करेंगे, तो आप वहां पे बग रिलीज कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपके लिए भी सेफ साइड है कि आप फुल अप्रूवल नहीं दे रहे हो, आप बग रिलीज कर रहे हो, आप कंप्लीट रिलीज नहीं करो विद, आप यहाँ पे बग रिलीज कर रहे हो, ठीक है। और तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अंडरस्टैंड हुए हैं, और आने वाली वीडियोज में हम फर्दर जो है मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स अपने कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।